वो जो तुमने जमशेद क्वार्टर से उठाई है एक औरत, उसके फिर कहाँ से उठाई? ये अपना सदर के इलाके हाशमानी हॉस्पिटल की साइड से। तो वो क्या कब रिक्शे में बैठी थी वो? जी बाजी वो आई थी, 2 नंबर थी। दो और क्या थी? माना वो गलत लाइन की थी। गलत लाइन की थी। ये तुमने कैसे फैसला कर लिया कि वो गलत लाइन? उसने खुद पहले मेरे से माना मिली थी, उस टाइम मेरे से फ्रॉड करके गई थी। बस मेरे जहन में बस जैसे वो आई मेरे से मिली, बस मेरा जहन घूम गया उसको। नहीं नहीं, उस तुमसे क्या फ्रॉड किया उसने? बस कुछ पैसे ले गई थी, मोबाइल ले गई थी। कितने पैसे लेके गई? 1000-1500 ले गई थी, मोबाइल भी ले गई थी। अच्छा, उसके बाद तुम्हारी शनासाई थी उससे? जी तुम कैसे जानते थे उसको? बस इसे रास्ते में जैसे सवारी के हिसाब से मिली थी। अच्छा हाँ, न्यू टाउन की तरफ से। अच्छा। ये आगा हॉस्पिटल वाला रोड है ना, हाँ। इसी साइड से मिली थी। बोलती थी इधर की मैं रहने वाली हूँ। और उस दिन ऐसे मिल गई, बोला भाई हमने उसे उस दिन आपसे फ्रॉड किया, आपकी दिल दुखाई, अभी आप जैसे बोलो हम करें। नहीं तो फिर तुम उसको फिर क्या किया? तुम कहाँ लेके गए उसको? उसको मैं घर पे लेकर आया, फिर कैसे मारा? उसको गला दबाया, गला दबाया तुमने उसका? फिर उसके बाद टुकड़े कैसे किए? टुकड़े छुरी के साथ। हैं? छुरी के साथ। ये इतनी अच्छी छुरी तुम लेके कहाँ से आए थे जिसमें सारी होंगे तुम टुकड़े करे चले जा बस रहे बाजी वो दुकान से, ये अपना फ्रूट वाला था, उससे लिया था। फिर उसकी बॉडी का क्या किया? बस उसके भी टुकड़े किए थे। उसके भी टुकड़े किए? 6 साल की बच्ची का भी तुमने कत्ल किया है? वो कब किया? मैंने नहीं किया था बाजी। तुम इसमें सज़ा काट चुके हो रफ़ीक। तुम्हें अब देखो अब दुनिया अब पता चल गया है ना, अब मत छुपाओ बातें। मैं बता रहा हूँ ना बाजी, आप पूछो ना। वो मसला ये था, हमारे पाड़े की थी, हमारा उधर जगह खाली पड़ा हुआ था। वो उसका इल्ज़ाम आया था मेरे भाई के ऊपर। तो उन्होंने मेरे भाई मेरे से मांगा, मैंने बोला भाई वो मेरे पास नहीं रहता है, नहीं है मेरे पास। उसके बाद उसके एवज में मेरे को फंसा दिया उन्होंने। फिर वो जब पंचायत हुई, हर चीज़ हम बेगुनाह साबित हुए, हमें आज़ाद करवा दिया। बिल्कुल मैं रह के आया हूँ। तो तुमने उनकी बच्ची उठा ली? नहीं, बच्ची तो मरी चुकी थी ना बाजी, उसकी वजह से ही तो हमें बंधवाया था ना। तो वो तुम्हारे भाई ने किया था? तुम्हारा बचपन कहाँ गुजरा है? सखर में सखर में माँ बाप क्या काम करते थे? वालिद साहब का अनाज का कारोबार था। तुम्हारी माँ को मारते थे क्या? तो फिर तुम्हारे जहन में ये चीज़ें कैसे करने को आ रही हैं? तुम्हें खुदा से डर नहीं लगता? डर कैसे नहीं लगता है? क़यामत के दिन पे बिलीव नहीं करते? नहीं मानते कि क़यामत का दिन होगा, जो सज़ा जज़ा होगी अल्लाह ताला फ़ैसला करेगा? तुम पहले ही औरतों को 2 नंबरी कह रहे हो, तो कह रहे होगे जी यूँ है वो लड़की बच्ची का। नहीं बोला है बाजी, मैंने औरतों के लिए तो नहीं बोला बाजी। तुमने कहा है अभी कि वो 2 नंबर थी। उसी के लिए बोला कि वो मना इसी हिसाब की थी ना। तो जब तो तो आई 1500 और एक मोबाइल। नाज़रीन एक चीज़ का यहाँ पर ज़रा सा ध्यान रखें कि एक औरत ने रफ़ीक के साथ, जो कि एक सीरियल किलर है, 1500 रुपये और मोबाइल लिया था। तो उसके बाद उसने उसके टुकड़े टुकड़े करके और उसकी लाश को ठिकाने लगाया है। 1500 रुपये और एक मोबाइल पे टुकड़े इंसान के कर देने चाहिए। बस बाजी गुस्सा आ गया। तो गुस्सा तो तुम्हें मेरे पे भी आ रहा होगा अभी। बहनों तुम ऐसी कोई बात कैसे मान लो? तुम्हारी बेटियां हैं, तुम मतलब मेरे भी टुकड़े कर सकते हो क्योंकि मैं तुम्हें गुस्सा दिला रही हूँ। मैं तुमसे वो सवाल कर रही हूँ वो जो तो तुम नहीं जानना चाहते। कोई गुस्सा नहीं आ रहा है बाजी मुझे, क्यों नहीं जानना चाहता हूँ? बिल्कुल क्यों नहीं ना, आप बिल्कुल कर सकती हो, आपको हक है। तो तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम्हारे जहन में उस वक्त क्या चल रहा होता था? तुम्हें इतना शदीद गुस्सा आता है? बस समझ में नहीं आया बाजी, ऐसा शैतान चढ़ गया जो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। फिर मुझे बहुत पछतावा हुआ। क्या शैतान चढ़ा तुम्हारे जहन में? शैतान चढ़ गया, किसी को थप्पड़ मार लिया, औरत की पिटाई कर ली। तुमने एक दफ़ा नहीं किया है रफ़ीक, तुमने तो वो चीज़ें की हैं जो इस वक्त इंसानियत लरज़ जाती है। तुमने औरतों के टुकड़े बनाए हैं। तुम्हारे घर में कोई नहीं आता जाता था? नहीं, तो जो खून फैल जाता था उसको कैसे साफ करते थे? वो कपड़े के साथ। पहले क्या चीज़ काटते थे औरतों की? बस उसी टाइम पता ही नहीं पड़ता था, जहाँ से आता था वहाँ से काट लेते थे, बस जान बचाने के लिए। पहले गला दबा के मारते थे, जी। फिर उसके बाद गर्दन अलग करते थे, हाथ अलग करते थे क्या? गर्दन नहीं अलग करते थे बाजी। धड़ तो अलग मिला है, बाजू अलग मिले हैं, इसका मतलब है कि तुमने बाजू भी अलग किए हैं। तो ये बाजू की हड्डी को कैसे तोड़ते थे? ये हड्डी है ना यहाँ पे? हाँ बाजी। ये तुम्हारे भी हड्डी है यहाँ जी पे, बाजी। इसको कैसे अलग करते थे? बस छुरी के साथ बाजी। नहीं, छुरी के साथ नहीं हो सकता। मुर्गी की हड्डी नहीं टूटती छुरी के साथ, तुमने कैसे चोट? ऊपर से थोड़ा कोई लकड़ी मकड़ी का चोट लगाया था। इसका मतलब है तुम्हें पूरा अच्छा। वो तो मना, उसको पकड़ के मना
तोड़ के दे। इस वक्त मैं रफ़ीक के साथ मौजूद हूँ जो कि सीरियल किलर है। बहुत ग्रोस डिटेल्स सामने आई हैं। हाशमानी अस्पताल के पास से इसने जिस औरत को उठाया था, जिस पे इसने इल्ज़ाम आयद कर रहा है कि उसने इसके 1500 रुपये और मोबाइल छीना था। इंसिडेंटली वो इसके पास किस तरीके से आई थी, कुछ उसके डिटेल्स पूछते हैं। कितने पैसे मांग रही थी रात के वो तुमसे? रात के नहीं बाजे, फिर किस मैं घंटे 2 के लिए आई थी 2000। 2000 रुपये? जी बाजी। फिर क्या हुआ? फिर वो मेरे पास आई, जब वो इतने पैसे मेरे पास थे भी नहीं। अच्छा। मैंने ये सोचा था पहले जो मेरे से ले गई थी उसमें ही हो जाएगा मसला। तो ये जब वो मना नहीं बनी, उसके बाद मैंने उसका दुपट्टा था उसी से ही गला दबा दिया। नहीं तो वो मतलब तुम्हारे घर में आई थी तुम्हारे साथ, फिर क्या हुआ था? फिर बस वैसे मुँह मारी हुई उसके साथ, शोर शराबा। अच्छा। तो उसके बाद मैंने बोला ये शोर शराबा होगा, ये आज के चल के नुकसान मेरे को देगी। फिर उससे मैंने गला दबा दिया उसका। नहीं, कैसे दबाया गला? ये जैसे आप दुपट्टा पहन के बैठे, जैसे मैं दुपट्टा पहन के बैठी हूँ, इसी दुपट्टे को तुमने इस तरीके से यूं करके किया, ऐसे? किसी भी औरत का दबा दोगे? नहीं बाजी, बस गलती एक अपनी माँ का दबाओगे इस तरीके से? नहीं बाजी, बेटी का दबाओगे? नहीं बाजी, तुमने उसका कैसे दबाया? बस बाजी इंसान है, गलती है। फिर क्या हुआ था उसके बाद? उसके बाद उस पर मैंने पहले उसे हमने मुलाकात भी करी थी, बुराई हुई थी। उसको नहा धा के मैंने बिठाया था, उसके बाद ये मसला हुआ। फिर उसको हमने टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया अपने को बचाने के लिए। पहले से जानते थे? जी, एक बार पहले आई थी। एक बार पिछली दफ़ा कितने पैसे लेके गई थी? उस टाइम जगह पे नहीं आई थी, बस ये मोबाइल फ़ोन और पैसे ले गई थी। उस टाइम वो जैसे मिली ना, मेरे को बोला ये मेरा घर है सामने में जगह। कहाँ घर था उसका? ये न्यू टाउन थाना है ना, ये अपना आगा हॉस्पिटल की तरफ, इधर कॉलोनी है कोई, चांदनी चौक है, इसी साइड पे। ऊपर फ्लैट में गई तो ये आई नहीं वापसी दोबारा। पैसे भी ले गई, मोबाइल भी ले गई। नाज़रीन, अभी तक मैं इनसे गुफ्तगू कर रही हूँ। रफ़ीक से सीरियल किलर है। एक खातून अपने दोस्त के थ्रू मार चुका है, एक इनकी अपनी शनासा थी, उनको मारा। आगे का क्या सोच रहे थे, आगे का क्या प्लान था? बस अभी ये था कि मैं अभी अपने गांव वापसी जा रहा था जगह में। झूठ नहीं बोलो, तुमने और औरतों पे भी नजर रखी? नहीं बाजी, अभी भी वो भाई को पता है, जगह वाले को इधर लेके आए थे। अभी मैंने जगह मंगा, वो छोड़ दिया था। हम अभी 1-2 दिन में वापसी जाता अपना गाँव। और पकड़े कैसे गए? पकड़े से हम बैठा हुआ था, साहब लोग आ गए उधर। मेरे से पूछा भाई रफ़ीक कौन है, मैंने बोला मैं हूँ सर। तो लेके आए इधर, फिर इधर नहीं, ही मोबाइल फ़ोन का क्या चक्कर? मोबाइल कोई हमारा सिम इस्तेमाल हो रहा था, उस पर हुआ था। उस पर मोबाइल सिम पे हिसाब नंबर की वजह से। तुमने अपनी जगह भी तब्दील की थी? जी बाजी। तो कैसे की? कितने कितने किराए पे ले रहे थे, किस जगह पे रहे थे? ये पटेल पाड़े दरबन बाज़ार में। दरबन बाजार में रह जी। रहे थे। कितना किराया दे रहे थे फ्लैट? पहले वाला का 5,500। अभी जो लिया है उसका 500 महीना है, इकट्ठे 5-6 बंदे रहते हैं। अच्छा, 5-6 बंदे। पहले जो फ्लैट में तुमने पहली जगह जो थी वहाँ पे 2 कत्ल किए तुमने, और अब ये वाली जगह पे, अब यहाँ क्या किस किस पे नज़र रखी हुई? इधर कोई ऐसा नहीं हो सकता है बाजी, और भी बंदे रहते हैं ना, 30-40 बंदे रहते हैं इस प्लेट में। इधर नहीं हो सकता कुछ भी। के कमरे में हर बंदा और दूसरी कौम का, किस में 4 हैं, किस में 6। इधर कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे एक बात बताओ, औरतों को देख के तुम्हें गुस्सा आता है? नहीं बाजी, फिर क्या बस बाजी ये ना क्या होगा। हवस पैदा होती है? नहीं बाजी, नहीं नहीं, ये नहीं 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 ना करो, क्योंकि कुछ तो मैं तुम्हें, या तो नहीं, मुझे अपनी बहन ना कहो, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसे भाई की बहनें नहीं हो सकती। ना तुम्हारी कोई औलाद हो सकती है, ना तुम्हारी कोई बेटी हो सकती है, बिल्कुल नहीं कहना, क्योंकि ये हकीकतन मैं मतलब जो तुमने किया है, मैं जो औरतों को जिस तरह तुमने मारा है, शायद वो मेरी बहन नहीं हो सकती, तुम मेरी भाई नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो तुमने हरकतें की है ना, तुम्हें गुस्सा आता है इस वक्त। मुझे पता है, मैं तुम्हारी शक्ल देख रही हूँ, तुम्हें मुझ पर भी गुस्सा आ रहा है। नहीं बिल्कुल आ रहा है, तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशंस नजर आ रहे हैं। खुदा की कसम नहीं। तुम्हारा दिल चाह रहा होगा कि मेरा भी गला लपेटो और मुझे भी मार दो। सवाल ही पैदा नहीं। हर औरत को देख के तुम्हें यही गुस्सा आता है? नहीं बाजी, अपनी माँ से गुस्सा आता था तुम्हें? नहीं बाजी, उसकी तो हमने बहुत बेअदबी कभी भी नहीं करी, उसका बड़ा हम अदब करते हैं। तुम्हारी माँ ने, या तुम अगर उससे प्यार करते थे, तुम्हें कभी इस बात का ख्याल नहीं आया कि औरत तुम्हारी माँ भी होती है, उसने तुम्हें पैदा किया अपने पेट से? इंसान है बाजी, गलती। नहीं रफ़ीक, ये चीज़ें, अब ये शक्ल बनाकर बैठने से कुछ नहीं होगा। ये जो तुम कर चुके हो उसके बारे में सोचो। तुम्हारी आगे बेटी है, उनके साथ कोई इस तरह करे, तुम क्या करोगे उसके साथ? बहुत कुछ करूँगा। क्या करोगे? उसके भी टुकड़े करोगे?
अल्लाह रहम करेगा भाई, ऐसे नहीं होएगा। अल्लाह अल्लाह रहम तो वाकई करे, हम सब पे करे, क्योंकि अगर तुम्हारे जैसे लोग यहाँ पे घूम रहे हैं तो अल्लाह हम पे रहम ही करे। क्योंकि तुमने जो हरकतें की हैं, इसके बाद तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी बेटियाँ तुम्हें अपना बाप कहेंगी? नहीं कहेंगे। तुमने किस हद तक, अब तुम्हारी बहनें हैं, जी कितनी बहनें? तुम्हारी 4 बहनें हैं, वो उनके साथ को ऐसे करता फिर? बस बाजी अभी क्या बोल, नहीं, लेकिन तुम्हें क्या महसूस, गुस्सा आता। तुम्हें क्या बहुत अच्छा लगता था जब तुम इस तरह से इंसानों को मार रहे थे जैसे बकरे काटते हैं? नहीं नहीं, तुम्हें किस चीज़ पे गुस्सा आता है सबसे ज़्यादा? किस चीज़ पे, माशरे पे किस चीज़ पे गुस्सा आता है? जो ज़्यादा झूठ बोलता है। तुमने झूठ नहीं बोला अपने लोगों से? तुमने अपनी बीवी से, माँ से, बहनों से, बच्चियों से झूठ नहीं बोला? बस तो अभी उसका भुगत रहा हूँ ना बाजी। तो तुम कौन होते हो दूसरों पे गुस्सा करने वाले, जब तुम खुद झूठे हो? बस बाजी गलती हो गई है, इंसान से होती है, अभी अल्लाह रहम करेगा। नाजरीन, औरत इस कायनात का हुस्न करार दी जाती है। औरत की वजह से हमारी नस्ल आगे बढ़ती है। औरत माँ होती है, बहन होती है, बहू होती है, बेटी होती है। औरत के इतने खूबसूरत रूप हमारी दुनिया में सामने होते हैं, अगर माँ के पैर के नीचे जन्नत रखी गई है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये बैठता है नाजरीन कि क्या वजह होती है कि इस तरीके से, इस बेरहमी से किसी औरत को कत्ल किया जाए, मौत के घाट उतारा जाए, मार देना, कत्ल कर देना, उसके बाद उसके टुकड़े करना और उसके बाद उनको ठिकाने लगाना। ये वो हकीकतें हैं नाजरीन जिससे खुदा हम सबको बुरे वक्त से बचाए, हम सबको ऐसे लोगों से बचाए जो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पे केस मुझे एंगर मैनेजमेंट का नज़र आता है, लेकिन लाजमी बात है कि साइकेट्रिस्ट थेरेपी इस बंदे की होना ज़रूरी है। इसके जहन में क्या चल रहा है, मैं कोई इतनी एक्सपीरियंस नहीं हूँ, तो मैं शायद डॉक्टर नहीं हूँ, मैं ये बातें नहीं समझ सकती। लेकिन जो मुझे समझ आया है उसमें वजह यह है कि हमें इस चीज़ पर तवज्जो देनी चाहिए कि हमारे माशरे में हम किन लोगों के साथ रह रहे हैं, कौन लोग हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हमें अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, अपनी माँओं, बहनों, बेटियों का भी तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। मज़ीद कुछ लोगों से गुफ्तगू करूँगी, आप मेरे साथ रहिए।